नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अगली क्लास में। जो हमने पिछली 2 क्लासें हैं उसके अंदर ट्रिक नंबर फर्स्ट और सेकंड बढ़िया तरीके से पढ़ ली थी और वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ट्रिक नंबर थर्ड पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं एलसीएम ज्ञात करने की ट्रिकें। जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो ये क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के सोल्व होंगे, उनकी ट्रिकें हम पढ़ रहे हैं। तो 2 ट्रिकें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, थर्ड ट्रिक है हमारी, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो अगर यदि किसी क्वेश्चन के हर में किसी भी प्रकार का संबंध ना हो, जैसे कि ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। पहला संबंध हमारे पास ट्रिक नंबर फर्स्ट का संबंध क्या था कि दोनों क्या है, सेम। अब बताओ ये 3 और 4 दोनों सेम है क्या? नहीं है। दूसरा रिलेशन हमारे पास ये था कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो देखो 3 और 4 में कोई भी रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन किसका होना चाहिए? केवल होना चाहिए टेबल पर आधारित रिलेशन होना चाहिए। तो इनमें 3 और 4 में टेबल पर आधारित कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रिलेशन खत्म। तो तीसरा रिलेशन हमारे पास ये बनता है कि ट्रिक ये बन जाती है कि यदि किसी भी कि इफ़ नो रिलेशन बिटवीन बोथ डिनोमिनेटर्स इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर कि डिनोमिनेटर है उन दोनों में कोई भी संबंध या रिलेशन नहीं हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखना यहाँ से, और जो ये ट्रिक है, ये ट्रिक जितनी भी आपकी इसके अलावा जितनी भी ट्रिक हैं उन सभी में लागू हो जाती है। अगर ये ट्रिक आप और कोई क्वेश्चन है उन सभी में लागू कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो देखना कैसे करेंगे। तो ये क्या हुई, बेहतरीन हुई, बढ़िया हुई ट्रिक। तो देखना यहाँ से क्या हो गया कि अगर ये 3 है और 4 इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, तो इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाता है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 12 आया। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अगर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना है एलसीएम आपके पास, अगर 12 आ गया है, तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, क्या कर देंगे, 5 को पहले तो कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का कर देंगे। फिर 6 को किससे कर देंगे, 3 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 6 को 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमने लिख दिया। अब इनका हम सोल्व करेंगे। तो 5 को 4 से किया 20, प्लस 6 को 3 से 18, अपॉन कितना आएगा 12, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 38/12। अगर ये अब कैंसिल हो रहा है किसी भी चीज़ से, देखना इसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जा रहा है बताना। देखिए इसमें जा रहा है कितनी बार, 19 बार, और इसमें कितनी जा रहा है, 6 बार। तो ये सोल्व होकर हमारे पास आंसर कितना आ गया, 19/6। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। और जो ये ट्रिक है ये सभी में लागू होती है। अच्छे से समझ में आ गई आपके? वापस देख लीजिए कि अगर 3 और 4 में कोई भी रिलेशन ना हो, तो इन दोनों को पहले कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना यार 12। फिर उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 5 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में जो चिन्ह है वो लिख देंगे और आंसर निकालेंगे। देखो 5 को 4 से किया 20, 6 को 3 से किया 18, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो ऐड कर लिया, फिर हमने पास कितने 12 डिवाइड में है, आंसर कितना आ गया, 38/12। और यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन इसको अगर ये सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 से 6 बार जा रहा है, तो ये भी 2 से कितने बार जाए, 19 बार। तो 19/6 ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। बताओ समझ में आया नहीं है? तो इसी प्रकार से अब आप दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। और जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि ये जो ट्रिक है ये सभी के अंदर लागू होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से लागू होती है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पिछली वाली ट्रिक का, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिक थी उसका क्वेश्चन ले लेता हूँ, कि आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रिक सब में लागू होती है या नहीं होती, आपके क्या हो जाए, विश्वास हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखना कि मैं ले लेता हूँ 3/4 प्लस 5/4। अगर आप इसको फर्स्ट नंबर ट्रिक से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखना यहाँ पर देख लेना। फर्स्ट नंबर ट्रिक से करते हैं तो 4 तो आ जाता है एलसीएम, और ऊपर वाले क्या रहते हैं, दोनों सेम। तो इसका आंसर कितना आता, 8/4 आता, मतलब आंसर कितना आ जाता है 2। अब इस ट्रिक से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो देखना यहाँ से
तो इस ट्रिक से करते क्या है, दोनों को पहले क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। फिर क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 3 को 4 से किया, कितना आया 12 आया, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया या गुणा किया तो कितना आया 20 है। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर दो, कितना आ गया 32 अपॉन में कितना आ जाएगा 16। 16 को हम इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, पूरा 2 बार। अब बताओ ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो अच्छे से समझ में आ गया कि मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है जो सभी के अंदर लागू होती है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो हमारी जो सेकंड ट्रिक थी उसके आधारित एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, कि वो कैसा, उसमें क्या था कि उन दोनों में क्या था, थोड़ा बहुत रिलेशन था। जैसे कि मैं ले लूँ 4/3 प्लस 6/9 ले लेता हूँ। तो इन दोनों में एक दूसरे में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे क्या है टेबल। तो हमें रिलेशन से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं रिलेशन से इसके कितना आंसर आता है। तो 4/3 प्लस 6/9 ये है। तो रिलेशन से कितना, इन दोनों में रिलेशन किसका है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 9 क्या था एलसीएम। फिर हम क्या करते हैं, इसका इसके अंदर डिवाइड देते, कितना आता है 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 12, प्लस का चिन्ह। और ये जो इसकी तो प्रॉपर्टी है, तो ये तो ऊपर वाला कह रहा था सेम, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18/9, आंसर कितना आता है 2 आता। तो इस प्रकार इसको करके देखते हैं इस ट्रिक से। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 27। फिर क्या करेंगे, 9 को 4 से कर देंगे, 9 को और 3 को 6 से कर देंगे, तो वो 9 4 जा 36 प्लस 6 3 जा 18, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 54/27। 27 2 जा कितना होता है 54, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2। अब बताओ ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रिक और सेकंड ट्रिक याद करने में थोड़ा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या थोड़ा जोर आ रहा है, तो करना क्या, आपको इस ट्रिक को रट लेना है। ये ट्रिक है, ये हर क्वेश्चन के अंदर लागू होती है, सिवाय ट्रिक नंबर 4 को छोड़कर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक थोड़ा सा उसमें एक आपको एज्यूम करना पड़ता है एक चीज़। अगर वो एज्यूम करना आप सीख गए तो उसके बाद में ये ट्रिक उसमें लग जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गई। तो कंप्लीट यहाँ पर क्लास आपकी 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको, चौथा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, कि जैसे मान लो 4/6 प्लस 3/5, ये आपको क्या है घर से करना है। ये आपका क्या हो गया HW हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, तो इसका आपको घर से नहीं, इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका कंप्लीट का आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे इसी दोस्तों के साथ, ट्रिक नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।